नमस्कार, MP18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण। दर्शकों, इस समय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और सुबह से ही भक्तगण मां के मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम मां जगदम्बा की भक्ति में डूबा हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राशियों और उसके प्रभाव की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पंडित जितेंद्र शर्मा। पंडित जी, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, ओम नमः शिवाय। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ग्रह गोचर की जानकारी दीजिए। जी विनय जी, अपने दर्शकों को ग्रह गोचर हम बताएं उससे पहले विनय जी बता दें आपको कि बहुत सारे दर्शक हमारे सोच रहे होंगे कि पंडित जी हर बार ग्रह गोचर बताते हैं, ये ग्रह गोचर है क्या? जी जी। तो मैं बता दूं कि ग्रह गोचर यानी कि इस समय जैसे 9 ग्रह हैं जी, तो इस समय जो ग्रह मतलब जैसे सूर्य हो गया, शनि हो गया, गुरु हो गए, जो ग्रह हैं इस समय कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कौन सी राशि में चल रहे हैं, स्थित हैं, विराजमान हैं और कितने डिग्री, कितने अंश, कितनी कला, कितने प्रतिकला में है, तो यही ग्रह गोचर कहलाता है। क्योंकि हर ग्रह चलते रहते हैं। जैसे चंद्रमा एक दिन क्या कहते हैं 2.5 दिन रहते हैं एक राशि पे, 2.5 दिन रहते हैं, इसके बाद 2.5 दिन बाद दूसरी राशि में चले जाते हैं। शनि, आपको मैं बता दूं कि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, सबसे धीमा शनि ही चलते हैं जी। और राहु केतु 1.5 साल रहते हैं। तो इस तरह ग्रह गोचर का मतलब है कि इस समय कौन सा ग्रह किस राशि पर विराजमान है। तो आइए ग्रह गोचर बता दें जी। सूर्य 23 डिग्री 46 कला के साथ कन्या राशि में, मंगल 22 डिग्री 55 कला के साथ कन्या राशि में, बुध 20 डिग्री 52 कला के साथ कन्या ही राशि में, शुक्र 9 डिग्री 43 कला के साथ वृश्चिक राशि में, राहु केतु 9 डिग्री 42 कला के साथ वृष एवं वृश्चिक राशि में, गुरु 28 डिग्री 19 कला के साथ मकर राशि में, शनि 12 डिग्री 42 कला के साथ मकर राशि में, चंद्र 25 डिग्री 51 कला के साथ वृश्चिक राशि में एवं इसके बाद धनु और मकर राशि में गोचर करेंगे। तो पंडित जी, जो ये आप बताते हैं डिग्री और कला, तो ये डिग्री और कला से क्या तात्पर्य है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पूछा। मैं बता दूं कि हर ग्रह 30 डिग्री का होता है जी। हर ग्रह 30 डिग्री का रहता है। एक राशि पे जब उसका 30 डिग्री हो जाता है, इसके बाद वो दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। तो जिस राशि में है तो उसमें कितने डिग्री तक में विराजमान है, तो वो डिग्री बताई जाती है, वो मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ जी। पंडित जी, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, हर कोई भक्ति भावना में डूबा हुआ है और सुबह से ही मंदिरों में माता के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। हम लोग भी माता की भक्ति कर रहे हैं, कोई अपने घर में, कोई मंदिर में जाके। जी हाँ विनय जी, चारों तरफ धूम मची हुई है, चारों तरफ भजन कीर्तन चल रहे हैं। सुबह से लोग स्नान करके मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं। कितना अच्छा माहौल लग रहा है और कितना अच्छा लगता है। नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का कितना अच्छा समय रहता है और सभी दर्शक लोग अपना माता जी से मनोकामना मांगते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, यज्ञ दान करते हैं। तो पंडित जी, ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, तो इस बार नवरात्रि में राशिफलों में ऐसा कुछ विशेष रहेगा? उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, क्या कैसा, ये सब? बिल्कुल सही विनय जी। इस बार मैंने सोचा है कि जैसे मैं कुछ उपाय प्रयोग सभी राशियों के बारे में बताता हूँ, इस बार मैं कुछ माता से संबंधित उपाय मैं बताऊँ। तो आइए सबसे पहले मेष राशि के बारे में शुरू करें। इस नवरात्र में आपका समय अच्छा होने वाला है, भाग्य साथ देगा। माँ दुर्गा की आराधना से आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। धन से संबंधित सभी परेशानियां समाप्त होंगी। बस इस नवरात्र में एक प्रयोग करना होगा। अष्टमी को 4 छोटी सुपारी के साथ 4 सिक्के चुनरी में लपेटकर माँ दुर्गा के चरणों में रखकर घर लाएं और तिजोरी में रख लें। साल भर लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो पंडित जी, बहुत ही अच्छा उपाय आपने बताया। देखिए, हर कोई चाहता है कि जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के जीवन सोचिए कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, कल्पना करना भी बहुत कठिन होता है। जी हाँ जी। तो विनय जी, अब वृश्चिक राशि के बारे में बता दें जी। वृष राशि,
वृष राशि वालों को माता गौरी की उपासना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, पूजा के समय सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और इसको धारण करके पूजा करनी चाहिए। अपने घर के उत्तर में कभी अंधेरा न रखें। जितना हो सके वृष राशि वाले इस नवरात्रि में घर के उत्तर दिशा में यथा उचित उजाला करके रखें। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो पंडित जी, एक प्रश्न आपसे पूछना था। जो आपने कहा उजाला रखने के लिए, तो उजाले से क्या तात्पर्य है? वहाँ पे दीपक जलाना है, लाइट की रोशनी करनी है, या किस टाइप? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो उत्तर दिशा होती है वो वेदों माना जाता है कि देवों की दिशा होती है, देव विराजमान होते हैं। तो कभी भी उत्तर दिशा, और खासकर वृष राशि वालों को उत्तर दिशा में अंधेरा नहीं होना चाहिए। रात को संजवाती के समय आप दीपक जला के रखें और उसमें उजाला करके रखें। और खासकर अगर सारे दिन में साल भर नहीं कर सकते तो कम से कम नवरात्र के समय में तो एक दीपक आप जरूर जलाएं, या फिर शाम को संध्यावती के समय। हाँ, शाम को ही, दिन में नहीं, शाम को ही संध्यावती के समय दीपक जला कर रखें। उससे लक्ष्मी की कृपा होगी, माँ की कृपा होगी और घर में धन धान आपका परिपूर्ण रहेगा। तो पंडित जी, अब अगली राशि मिथुन राशि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, कैसा रहेगा उनका ये सप्ताह? जी। मिथुन राशि वालों को इस नवरात्रि में कई खुशखबरी प्राप्त होगी। घर में माता की पूजा से सुख शांति एवं समृद्धि प्राप्त होगी। इस नवरात्रि में एक छोटा सा प्रयोग करना है। नवमी के दिन स्फटिक की माला में ओम दुन दुर्गाय नमः इस मंत्र का 11 माला जाप करें। उस माला को पैसे के स्थान पर रख दें। पूरे साल भर धन की वृद्धि होती रहेगी। तो पंडित जी, आपने बताया कि स्फटिक की माला से, तो स्फटिक ही क्यों? क्या किसी और भी माला से किया जा सकता है? बिल्कुल विनय जी, सही पूछा आपने। देखिए, हर देवी देवता के लिए अलग अलग माला का प्रयोग किया जाता है जाप के लिए। जैसे भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला, भगवान विष्णु के लिए तुलसी की माला, उसी तरह लक्ष्मी जी के लिए स्फटिक या फिर डायमंड, हीरे की माला। तो हीरा तो देखिए आज के समय में तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए उसका उपरत्न जो स्फटिक है उस पे आप जाप कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी। तो पंडित जी, अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों को इस नवरात्रि में संतान संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें एवं कन्याओं को भोजन करावे, लाभ होगा। तो पंडित जी, कन्याओं में कितनी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए? क्या 9 ही कन्याओं को भोजन कराना चाहिए या इससे कम ज्यादा भी कन्याओं को? जी देखिए, कन्याएं देवी का रूप होती है, देवी का रूप माना जाता है। और अपने देखिए भारतवर्ष में तो कन्याओं को देवी का रूप हाँ बिल्कुल, अब कन्याएं पूजी जाती हैं हमारे हिंदू शास्त्र में। तो यथा उचित जैसा आपकी समर्थ है, जो ज़्यादा नहीं खिला सकते तो 3 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या, 11 कन्या या 21 कन्या, उससे ज़्यादा जितना समर्थ है आप उसके अनुसार अपने भक्ति भाव से आप खिलाएं, यथाशक्ति। बिल्कुल यथाशक्ति आप भोजन कराएं, लाभ होगा। तो और पंडित जी, अब आगे हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा रहेगा सिंह राशि का ये सप्ताह? जी, सिंह राशि, आपकी राशि से चौथे भाव में चंद्र एवं केतु की युति से ग्रहण दोष बन रहा है। इसलिए इस नवरात्रि में सुखों में कमी आ सकती है। इसलिए इस नवरात्रि में एक प्रयोग करें। पंचमी की रात्रि को गूलर की जड़ रात्रि को ले आएं और नवमी तक प्रतिदिन सिंदूर में पूजा करके सप्तशती का पाठ करें, लाभ होगा। तो पंडित जी, एक यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहूंगी। जी। कि जो आपने कहा कि पाठ करने के लिए तो पाठ खुद करना है या किसी पुरोहित को बुलाकर पाठ करवाना है? देखिए, वैसे तो लाभ खुद ही करने से ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन कोई ऐसी समस्या, आप बीमार हैं या कोई और परेशानी है घर में, तो आप पंडित जी के द्वारा या किसी पुरोहित के द्वारा भी पाठ करा सकते हैं। संकल्प लेके पाठ उनके द्वारा करें तो उससे भी लाभ प्राप्त होगा। जी। और पंडित जी, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कन्या राशि का जी। ये सप्ताह कैसा रहेगा? जी, कन्या राशि, इस हफ्ते आपका धन बहुत खर्च होगा, व्यापार भी कुछ मंदा चलेगा। इसलिए इस नवरात्रि में अष्टमी को 9 कन्याओं को खीर खिलाएं, आपका कल्याण होगा। और पंडित जी, अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, तुला राशि। इस हफ्ते आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे, सभी कार्य बनेंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी,
काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरेगी। आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए इस नवरात्रि में लाल कपड़े में 9 कौड़ियों को बांधकर माँ दुर्गा के चरणों में रखकर बाद में धन के स्थान में रख लें, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो पंडित जी, ये जो 9 कौड़ियों की आपने बात बताई, तो ये कौड़ियाँ तो किसी को भी कहीं से भी क्या प्राप्त हो सकती, किसी भी दुकान से? हाँ, जो ये पूजा पाठ की दुकान रहती है वो लोग ज़्यादातर ये कौड़ियाँ रखते हैं। और कौड़ियाँ के ध्यान दें कि कौड़ी जो 2 कलर की चितकवरी टाइप की होती है, उसको ले आके ये प्रयोग करें तो ज़्यादा लाभ होगा। अब आइए वृश्चिक राशि के बारे में बता दें। वृश्चिक राशि, धन से संबंधित समस्या का इस हफ्ते अंत होगा। धन संचय करने में भी आप सफल होंगे। जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका भाग्य इस हफ्ते आपका भरपूर साथ दे रहा है। इस नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का 40 बार पाठ करें, लाभ होगा। तो पंडित जी, आपने दुर्गा चालीसा पढ़ने की बात कही। वैसे तो लोग हर दिन दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन इन दिनों, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा का चालीसा करना, उनका पाठ करना, उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। देखिए विनय जी, आम समय में तो सभी लोग पाठ करते हैं, लेकिन नवदुर्गा में खासकर अष्टमी के दिन अगर एक ही आसन में एक आसन में बैठ के अगर आप 40 बार पाठ करते हैं तो एक तरह से ये चालीसा सिद्ध हो जाता है, और आपके इस सिद्ध होने से आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो ये प्रयोग करना चाहिए जी। और पंडित जी, अब अपने दर्शकों को बताते हैं धनु राशि के बारे में, कैसा रहेगा धनु राशि का ये सप्ताह? जी, धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। किसी के आगे प्रेम प्रस्ताव रख सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति मिल सकती है। इस नवरात्रि में अष्टमी को माँ काली की मूर्ति में नींबुओं की माला चढ़ावे, लाभ होगा। विनय जी, इसके बाद आइए मकर राशि के बारे में बता दें। ये सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली है। भाग का सहयोग प्राप्त होगा। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। कार्यों में सुधार होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। बहुत दिनों से रुका हुआ पैसा मिलने का योग बन रहा है। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, लाभ होगा। और पंडित जी, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि मकर के बाद अब कुंभ राशि का नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आइए कुंभ राशि बता दें। कुंभ राशि, इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि से 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। मन चाही नौकरी मिलेगी। कार्यों में सफलता मिलेगी। यात्रा होगी। यात्रा से लाभ भी प्राप्त होगा। इस नवरात्रि में आप माँ गौरी को सुहाग के सभी चीज़ों का दान करें। मंदिर में दान करें, लाभ होगा। पंडित जी, मंदिर हम जब भी जाते हैं, खासकर नवरात्रि में, तो जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं उसके साथ माता जी को श्रृंगार सामग्री जो है वो तो जरूर चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये मैं आपको बता दूं कि माता को सुहाग की चीज़ें और ये सब सामग्री बहुत पसंद है, और जो इन्हें दान करता है वहाँ पे माँ प्रसन्न होती है और उनके सारे मनोकामना पूर्ण होती है जी। और पंडित जी, अब हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे मीन राशि के लिए, तो बताइए हमारे दर्शकों को ये कैसा रहेगा उनका ये सप्ताह? जी, मीन राशि, इस हफ्ते आप कोई नया कार्य शुरुआत कर सकते हैं। कहीं निवेश अभी ना करें। कार्य करने में लापरवाही भी ना करें। चोट चपेट लगने का डर है, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। खांसी सर्दी हो सकती है। इस नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का 40 बार पाठ करें, लाभ होगा। तो पंडित जी, मुझे लगता है कि माँ दुर्गा चालीसा का जो पाठ है वो हर किसी के लिए हाँ ये बहुत लाभकारी है, और हर कोई इसका अगर पाठ करे तो उसे लाभ होगा। माँ सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और देखिए, नवरात्रि में बस हो गया, हर कोई भक्ति में लीन है, कोई घर में, कोई मंदिर में, जहाँ जिसकी जैसी व्यवस्था बन रही है, और हर कोई अपनी श्रद्धा को अपने तरीके से कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम आशा और यथाउचित जितना हो सके जो मैंने प्रयोग करा है, राशि वाले करें, और जितना भक्ति भाव से करेंगे उतना अच्छा लाभ होगा उनको। तो पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को राशिफल के साथ साथ माँ की भक्ति से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।